हे गाइस, सो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का हिंदी सब्जेक्ट। वैसे ये कोई चैप्टर नहीं है, पर ये ऐसे ही पढ़ने के लिए है बस। इसका नाम है विनती और ये एक पेड़ के बारे में है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर पे और शुरू करते हैं। नो, मैं वृक्ष हूँ, लेने दो मुझे सांसें कि मैं सांस देने के भी दक्ष हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि ये एक पेड़ की कहानी है, वैसे ही एक पेड़ बोलता है कि सुनो, मुझे भी सांसें लेने दो, मैं भी सांस देने के सक्षम हूँ। दक्ष मतलब होता है सक्षम, मतलब मैं निपुण हूँ उस काम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण को रोकता हूँ, अप्रिय अनचाहे ढेर ध्वनियों को अपने ही में रोकता हूँ। तो जैसे सब कोई जानता है कि पेड़ जो है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है और ये बातें हमें बचपन से ही सिखाई जा रही है। वैसे ही पेड़ जो है वो ध्वनि प्रदूषण को मतलब साउंड पोल्यूशन को भी रोकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रदूषण पंगु मेरे सामने का मतलब होता है शक्तिहीन, मतलब वो कुछ नहीं कर सकता पेड़ के सामने। तो पेड़ बोलता है कि सारे प्रदूषण मेरे सामने शक्तिहीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीना फटने से धड़ा का रोकता हूँ, मैं सुरमई बादलों से जल चुरा लाने में भी दक्ष हूँ, मैं एक वृक्ष हूँ। तो सीना फटने से धड़ा का रोकता हूँ मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि आप लोग देखते होंगे कि जब कोई ज़मीन बंजर हो जाती है, वहाँ पे हरियाली नहीं होती, वहाँ पे पानी नहीं आता, तो वो बीच बीच में दरार आ जाते हैं उस ज़मीन में। तो वही यहाँ पे बोलता है कि सीना फटने से धरा का रोकता, मतलब मैं धरती का सीना फटने से मतलब उसमें दरार आने से रोकता हूँ। ये बोलता है मैं सुरमई बादलों से जल चुरा लाने में भी दक्ष हूँ, मतलब मैं बारिश करवाने में भी सक्षम हूँ। ठीक है, मैं एक वृक्ष हूँ। ये तो ऑब्वियसली इजी है बहुत कि मैं एक पेड़ हूँ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दर्जी वसंत मेरी टहनियों पर सिल जाता है, अनगिनत नई पत्तियाँ जिनके पालने में झूलती है जिंदगी। इसका मतलब क्या हुआ कि दर्जी वसंत मेरी टहनियों पर सिल जाता है? इसका मतलब सब कोई जानता है कि जब वसंत ऋतु आती है तो बहुत ज़्यादा हरियाली हो जाती है हमारे आसपास। उसी तरह पेड़ पौधों पे भी पत्तियां उगने लगती है और बहुत ज़्यादा हरियाली आ जाती है। ठीक है, आगे ये बोलता है अनगिनत नई पत्तियां जिनके पालने में झूलती है ज़िंदगी। मतलब सबको जानता है कि जो चिड़िया होती है वो पेड़ पर ही अपना घर बनाती है पत्तों से। ठीक है, तो यही बोलते हैं कि अनगिनत पत्तियों जिनके पालने में झूलती है ज़िंदगी, मतलब मेरे पेड़ पे जितने भी पत्ते होते हैं उन्हीं में एक ज़िंदगी रहती है। मतलब एक नहीं, अनगिनत जिंदगियां, जितनी भी चिड़िया होती हैं वो सब पेड़ पे ही रहती हैं और उसी पे अपना घर बनाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पेड़ बोलता है पूजा ना पूजो फर्श मत बनाओ मुझे, फलों फूलों और घनी छाया के महादान में दक्ष हूँ मैं। यहाँ पे वृक्ष ये बोलता है कि मेरी पूजा करो या ना करो, लेकिन मेरे को कम से कम तुम फर्श तो मत बनाओ। जैसे आप सब जानते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि पेड़ों को काट करके बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, उनमें से फर्श भी है। लोग अपने घर को आकर्षित दिखाने के लिए ये सब करते हैं। तो पेड़ यही बोलता है कि मुझे फर्श मत बनाओ। आगे पेड़ बोलता है कि फलों फूलों और घनी छाया के महादान में दक्ष हूँ मैं। मतलब यहाँ पे पेड़ बोलता है कि मैं तुम्हें फल फूल और छाया देने में दक्ष हूँ, मतलब निपुण हूँ। ठीक है, का मतलब सक्षम, मतलब दक्ष, निपुण और सक्षम तीनों एक ही शब्द है। मतलब मैं हर चीज़ में सक्षम हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं तुम्हें फल दे सकता हूँ, फूल दे सकता हूँ, छाँव दे सकता हूँ, मेरे अंदर ये सारी खूबियाँ हैं। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं। मेरे हाथों में मौसम की घड़ी है, रुको मत काटो मेरी जड़ें, करने दो महादान सांसों का कि जिंदगी भयानक मोड़ पर खड़ी है। यहाँ पे ये पेड़ ये बोलता है कि मेरे हाथों में मौसम की घड़ी है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं रहूँगा तो आपके पास सांसें रहेंगी, छाँव रहेगा। और छाँव और धूप ये दोनों अलग अलग मौसम हैं। और छाँव कैसे आएगा? पेड़ वगैरह रहेंगे तो ही छाँव आता है, वरना कब आता है छाँव? जब शाम हो जाती है तब, पूरे दिन नहीं आता। ठीक है, तो ये भी मौसम का एक बदलाव ही है जो कि पेड़ द्वारा हो रहा है। पेड़ बोलता है रुको मत काटो मेरी जड़ें, करने दो महादान सांसों का। मतलब सबको पता है कि हम पेड़ से ही सांसें लेते हैं, हमें ऑक्सीजन वहीं से मिलती है। ठीक है, आगे पेड़ ये बोलता है कि ज़िंदगी भयानक मोड़ पे खड़ी है। तो आप सबको पता है कि तो अगर सारे पेड़ नष्ट हो जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे, हम सांसें कहाँ से लेंगे? ठीक है, तो पेड़ यही बोलता है कि मैं तुम्हें फल देता हूँ, फूल देता हूँ, छाँव देता हूँ, सांसें देता हूँ, तो तुम खुद भी जियो और हमें भी जीने दो। ठीक है, अगर ये कविता अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।